सभी को मातृ नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। आज हम लोग 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। चलो पहले तो हम लोग बेसिक समझिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की दो डेफिनेशन होती हैं। पहली डेफिनेशन सुनो क्या है। पहली डेफिनेशन तो नाम में ही छुपी है, क्या है समझना। देखो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सबको मालूम है ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो गोनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी आप कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जहां पे हम तीन एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं। तीन एंगल्स को जहां पे हम मेजर करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में इंप्लीमेंट होता है। ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं जब हम, तब हम उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है थ्री एंगल मेजरमेंट। ठीक है, अब दूसरी बात में आते हैं हम। आप सभी बच्चों ने पढ़ा था अलजेब्रा क्या होता है। सभी ने पढ़ा था अलजेब्रा क्या होता है और सभी ने पढ़ा था ज्योमेट्री क्या होता है। 9th क्लास में आप ये दोनों चीजें पढ़ के आए हो। आप अलजेब्रा भी पढ़ के आए हो और ज्योमेट्री भी पढ़ के आए हो। अलजेब्रा और ज्योमेट्री को जो कनेक्ट करता है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री को जो कनेक्ट करता है उस टूल को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यानी आप कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री कनेक्ट्स अलजेब्रा विद ज्योमेट्री। अलजेब्रा और ज्योमेट्री को जो कनेक्ट करता है उस टूल को बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री को जो कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है थ्री एंगल मेजरमेंट और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टूल है जो आपके अलजेब्रा और ज्योमेट्री को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो बात थी आपकी डेफिनेशन की। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत ही फंडामेंटल चीज है जो अब इस साल आपको क्लियर करनी है। अभी तक आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि एवरी वर्टिकल लाइन, जितनी भी वर्टिकल लाइन होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, ये ऐसा आप सोचते थे। और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको आप बेस समझते थे। आपके मन में बैठ गया था कि इस वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस बोलते हैं। बट इट इज नॉट लाइक दैट, ये ऐसा नहीं है। इस चीज को मन से अब हटा दो। अब देखो मैं क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परपेंडिकुलर एंड बेस आर नॉट फिक्स्ड। परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है। आप ये मत सोचना कि इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसी को बेस बोलते हैं, ये फिक्स नहीं है। परपेंडिकुलर एंड बेस आर नॉट फिक्स्ड, दे डिपेंड ऑन दी एंगल, दे डिपेंड ऑन दी एंगल। और मैं समझाता हूं फिर धीरे से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लॉजिक क्या है देखना। ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। ये तो आप लिख लो कहीं पे, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेनस। इसको तो लिख लो आप, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेनस। इसको तो आप लिख लीजिए, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। इस डायग्राम में देखो ये 90 डिग्री है। देखो यार इस ट्रायंगल में तीन एंगल है, तीन साइड है। कौन कौन से तीन एंगल है मैं बता रहा हूं। इसको बोलते हैं एंगल ए, इसको बोलते हैं एंगल बी, इसको बोलते हैं एंगल सी। और यहां पे तीन साइड्स हैं। कौन कौन सी तीन साइड। ए बी इज द फर्स्ट साइड, बी सी इज द सेकेंड साइड एंड ए सी इज द थर्ड साइड। अब आप ये देखिए 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है। 90 डिग्री के सामने AC है, तो आप लिखेंगे कि आपका हाइपोटेनस क्या हो गया, AC। AC इज द हाइपोटेनस। इस डायग्राम में 90 डिग्री के सामने ये है तो AC इज द हाइपोटेनस। इस डायग्राम में आ जाओ, यहां पे भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो यहां पे भी आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया,
साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। अब बात आती है परपेंडिकुलर और बेस की। मैंने आपको बताया है परपेंडिकुलर एंड बेस आर नॉट फिक्स्ड, दे डिपेंड ऑन द एंगल। कैसे एंगल आओ समझते हैं। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस ऊपर वाले एंगल के लिए आया, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस ऊपर वाले एंगल के लिए आया तो बेटा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, जिस एंगल के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। देखो अगर इस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर फॉर एंगल ए के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर, गॉट इट। तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। तो इस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। अब जो बच जाता है, जो बच जाता है आखिरी में वो बेस होता है, तो आपका बेस हो गया AB। ठीक है, और नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं। अब यहां पे एग्जाम में इस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नीचे वाले एंगल के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो इस डायग्राम में इस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब जो बच गया है, जो बच गया है, क्या बच गया, AB, वो आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस एंगल के लिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री है। भाई जब हमें ये एंगल 90 डिग्री मालूम है तो क्यों पूछेंगे ये लोग, ये एंगल तो 90 डिग्री है, कभी नहीं पूछेंगे। ये हमेशा दो एंगल के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, या तो ऊपर वाले एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर ये नीचे वाले एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा गया तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और अगर इस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा गया तो वो परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये आप डायग्राम बहुत अच्छे से बना लो। अभी मैं कुछ और एग्जांपल कराता हूं तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बना लो डायग्राम। अब देखो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, समझना। हाँ, ये P है, ये Q है, ये R है, ये है 90 डिग्री। एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन एंगल P के लिए आप नहीं पूछेंगे क्योंकि एंगल P 90 डिग्री है। एंगल P क्या है, 90 डिग्री है। या तो एग्जाम में Q के लिए पूछेंगे या तो R के लिए पूछेंगे। सपोज इन्होंने Q के लिए पूछ लिया, सपोज अगर क्वेश्चन एंगल Q के लिए, तो आओ हम इसको डिफाइन करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है एंगल P के, एंगल Q के लिए। ये क्वेश्चन एंगल Q के लिए है। जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर भाई। अब ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बच क्या गया, ये बच गया, ये बच गया, तो इसको बोलते हैं बेस। ये आपका बेस हो गया। तो आपके लॉजिक समझ में आ गया। 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो बेस होता है। ठीक है, अब सुनो, अगर मान लो एग्जाम में, अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन एंगल R के लिए पूछ लिया, अगर इस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछ लिया है तो 90 के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा है, जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा उसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस। तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछते हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, और जो बच जाता है, जो बच जाता है वो बेस होता है। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
सपोज ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री और है MNE, कभी भी क्वेश्चन एंगल एन के लिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एंगल एन तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस भाई, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। अगर क्वेश्चन एंगल ई के लिए पूछा है, अगर क्वेश्चन एंगल ई के लिए पूछा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो हो जाएगा बेस। ठीक है, एक और डायग्राम में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। सपोज एंगल डी के लिए क्वेश्चन पूछा है, सपोज एंगल डी के लिए क्वेश्चन पूछा है, अगर एंगल डी के लिए क्वेश्चन पूछा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई। जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो बच जाता है वो बेस होता है। ठीक है, और अगर मान लो यही कोई डायग्राम दिया था और एंगल एफ के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ था, अगर एंगल एफ के लिए क्वेश्चन पूछा होता, जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और जो बच जाता है वो बेस होता है। तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ते हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर एंड बेस आर नॉट फिक्स्ड, दे डिपेंड ऑन द एंगल। जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और जो बच जाता है वो बेस होता है। ठीक है, थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बढ़िया तरीके से इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए।